चलिए देखो, हम वैसे बच्चे को पीटते हैं जो थोड़ा मतलब सिचुएशन खराब कर देता है क्लास का, मजबूर कर देता है तब पीटते हैं। जब तक मजबूर नहीं करोगे तब तक नहीं पीटेंगे, इसलिए ईमानदारी से पढ़िए। पीटने की जरूरत पड़ने ही नहीं दीजिए सर को, है ना। तो पॉइंट नंबर 3 की क्वेश्चन पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। देखिए पॉइंट नंबर 3 की क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है। बताइए पॉइंट नंबर 3 में हमारा सबसे पहला समीकरण क्या दिया है बच्चों? बोलिए। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0, ऐसा ही है ना। देखिए बच्चों, देखिए आप लोग ध्यान देंगे, हमने 3x का 3x और माइनस 5y का 5y, ये माइनस 4 को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 4, यानी 3x माइनस 5y इक्वल 4। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। उसके बाद लिखेंगे एवं, क्या लिखेंगे? एवं। अब बताइए सेकेंड स्टेप में हमारा कौन सा समीकरण दिया है? सेकेंड स्टेप में बोलेंगे कौन सा समीकरण है? 9x। बोलिए सभी बच्चे। 9x इक्वल 2y प्लस 7, यही है। 9x इक्वल 2y प्लस 7। बच्चों ध्यान देंगे, हम 9x का 9x और ये प्लस 2y को इधर कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 2y और इक्वल 7। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। जब हमारे पास 2 समीकरण हो जाए तो मैं लिखूंगा, अब क्या लिखूंगा? अब समीकरण 1 तथा 2 से। क्या लिखूंगा बच्चों? समीकरण 1 तथा 2 से। बच्चों हमारा समीकरण 1 क्या है? 3x माइनस 5y इक्वल 4। समीकरण 1 क्या है बच्चों? 3x माइनस 5y इक्वल 4। और समीकरण 2 क्या है? 9x माइनस 2y इक्वल 7, यही है ना। हम 9 से ऊपर सभी के साथ गुना करेंगे और 3 से नीचे सभी के साथ गुना करेंगे, यानी सीधे समझो 9 को गुना करेंगे समीकरण 1 के साथ और 3 को गुना करेंगे समीकरण 2 के साथ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, जब 9 को ऊपर सबके साथ गुना करेंगे तो 9 तिया हो जाएगा 27x, 9 पचे हो जाएगा 45y और 9 चौक हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा? ये आवाज आना चाहिए, आवाज नहीं आता है। यहाँ ध्यान दीजिए सब, इधर समझे। फिर से बोलो, 9 तिया 27x, 9 पचे 45y, 9 चौक 45y, 9 चौक 36, सभी समीकरण के साथ। ध्यान दीजिए 3 को नीचे सबके साथ हम गुना करेंगे, 3 नमा हो जाएगा 27x, 3 दूनी 6y और 3 सती हो जाएगा 21। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। देखिए प्लस सिंबल हम चेंज कर रहे हैं, ये प्लस में है तो माइनस कर देंगे, माइनस में है तो प्लस कर देंगे और प्लस में है तो माइनस कर देंगे। ये दोनों क्या होगा? कट जाएगा। चलिए ध्यान देंगे, ये प्लस 27x और माइनस 27x, ये दोनों क्या होगा? कट जाएगा। क्या होगा? कट जाएगा। तो 45y, याद रखिए माइनस 45y और प्लस 6y है। जब 45y में 6y घट जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। जब 45y में 6y घट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों? 39y। और इधर 36 में 21 घटेगा तो माइनस 39y। इधर 36 में 21 घटेगा तो माइनस 6 में से 1 जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1, 15। गुड, बहुत अच्छा जवाब दिए आप लोग। जी सॉरी बच्चे, जी मिस्टेक कर रहे हैं। चलिए तो मैं कह सकता हूँ y बराबर 15 और ये 39 बटे के नीचे, लेकिन ये माइनस में होगा। किस में होगा? माइनस में। अगर मैं 15 और 39 को कटाता हूँ तो 5 तिया 15 और 13 तिया 39, यानी y बराबर आएगा -5/13। y बराबर क्या आया? -5/13। ऑनलाइन के बच्चों ध्यान दीजिए, थोड़ा ईमानदारी है। y बराबर क्या आया? -5/13। बच्चों ध्यान देंगे, जब y बराबर -5/13 आ गया तो मैं लिखूंगा y का मान, क्या लिखूंगा बच्चों? y का मान समीकरण 1 में रखने पर। गुड, जहां रखने का दोगे वहीं रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है हमारे? समीकरण 1 क्या है प्यारे बच्चों? 3x माइनस 5y इक्वल 4, यही है।
देखिए 3x का 3x लिखेंगे, -5 का 5, यहाँ y है तो y का मान जो है -5/13 हम लिख देंगे, और इधर 4 का 4। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये 3x का हमने 3x लिखा, फिर ध्यान दें ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब 25 और बटे के नीचे 13, इधर इक्वल 4। ध्यान दीजिए बच्चों, 3x बराबर 4, ये प्लस 25/13 इधर आकर के हो जाएगा -25/13। इसके नीचे 1 डाल सकते हैं, इसको भिन्न के घटा कर रहे हैं। 13 और 1 का एलसीएम 13, 13 चौका हो जाएगा 52 और यहाँ -25। 3x बराबर बच्चों 52 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा जल्दी बताइए? 27। गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया। और बटे के नीचे 13। देखो बच्चों ध्यान से, 3 इकाई 3 9 27, यानी x बराबर आया 9/13। x बराबर 9/13 और y बराबर आया -5/13। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये हमारा कौन सा विधि है बच्चों? विलोपन विधि। ये कौन सा विधि है? विलोपन विधि। आगे अब मैं एक विधि और बताने जा रहा हूं, जिस विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, स्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का सबसे पहला समीकरण क्या है? बोलिए, आवाज दीजिए। 3x - 5y - 4 इक्वल 0। देखो इसको सेट किस तरीके से करेंगे। 3x - 5y, ये -4 इधर चल जाएगा तो +4, समीकरण 1 क्या होगा? कोई दिक्कत? उसके बाद लिखेंगे एवं, क्या लिखेंगे? एवं। दूसरा समीकरण क्या है? 9x = 2y + 7। इसको देखो सेट करेंगे, 9x + 2y को इधर ले आएंगे तो -2y = 7 हो जाएगा, समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है बच्चों? 3x - 5y = 4। यही है ना? यही है ना? ध्यान दीजिएगा, 3x का 3x, 4 का 4, ये -5y इधर आकर के +5y। x बराबर हो जाएगा 4 + 5y और ये 3 बटे के नीचे, यही हो जाएगा ना? जब x हमारा इतना आया, देखिए x बराबर 4 + 5y बटे 3 हो गया। अब मैं x का मान समीकरण 2 में रखूंगा, वही लिख रहा हूँ। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, बच्चों सबका ध्यान है बोर्ड पर। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है बच्चों? 9x - 2y = 7। आवाज दीजिए, समीकरण 2 हमारा क्या है? 9x - 2y = 7। देखिए हम 9 का 9 लिखेंगे और x के जगह पर जो x का मान है वो रख देंगे। x का मान क्या है? 4 + 5y बटे 3, यही है ना? अब -2y का 2y = 7 का 7। देखिए ये 3 से 9 कट जाएगा, 3 इकाई 3 3 तिया क्या हो जाएगा? 9। अब आप मल्टीप्लेक्शन कर सकते हैं, 3 चौक 12 और 3 पचे हो जाएगा 15y और -2y = 7। ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान रखेंगे, सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान रखेंगे। हम 12 का 12 लिखेंगे और 15y में 2y घट जाएगा तो बचेगा 13y और =7। मैं कह सकता हूँ 13y = 7, ये +12 इधर आकर के -12। 13y बराबर 12 में से 7 घटेगा तो -5, y बराबर -5/13, -5/13। y का मान हमने -5/13 लाए हैं। अब y का मान किसी भी समीकरण में मैं रख सकता हूँ, y का मान कोई भी समीकरण में रख सकता हूँ। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा है 3x - 5y = 4। 3x का 3x, 5 का 5, y का मान 5/13 है, -5/13 है तो -5/13 लिख देंगे और = 4। बच्चों ध्यान दीजिए, 3x का 3x, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब 25, अब 13 बटे के नीचे 13 का 13 हो जाएगा और इधर =4। देखिए 3x बराबर 4 और ये +25/13 इधर आ जाएगा तो -25/13 हो जाएगा। 13 1 का एलसीएम 13, 13 चौका हो जाएगा 52 - 25, 52 - 25। 3x का 3x, 52 में से 25 घटेगा तो 27, अब बटे के नीचे 13, 27 को काट देंगे, 3 इकाई 3 9 9 27, यानी x बराबर हो जाएगा 9/13।
13। हमारा विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों में आंसर तो समान आया, लेकिन सबसे उपयुक्त विधि लिखेंगे। अतः इन दोनों विधियों में सबसे उपयुक्त विधि विलोपन विधि है। सबसे उपयुक्त विधि विलोपन विधि है। चलिए इसको नोट करेंगे सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे। मैं पॉइंट नंबर 4 की क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। सभी बच्चे का ध्यान बोर्ड पर रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 की क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे बच्चों? दिया है। पॉइंट नंबर 4 में हमारा सबसे पहला समीकरण क्या दिया है बच्चों? x/2। सबसे पहला समीकरण क्या दिया है? x/2 प्लस 2y/3 इक्वल -1 है ना। सबसे पहला समीकरण क्या दिया है बच्चों? x/2 प्लस 2y है। फिर से एक बार बोलिए। सबसे पहला समीकरण हमारा क्या है? x/2 प्लस 2y/3, यही है ना, इक्वल -1। बच्चों आप सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखिए 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा बच्चों? 6 होगा ना। जब 2 का हम टेबल पढ़ेंगे तो 6 कितने बार में आएगा? 3 बार में। 3 को जब x से गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x। 3 का जब टेबल पढ़ेंगे तो 6 आएगा 2 बार में, और 2 को जब हम 2y से गुना कर देंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4y, और यहाँ -1। इसके नीचे भी 1 हम डाल सकते हैं। 3x प्लस 4y को जब 1 से हम गुना करेंगे, बच्चों ध्यान देंगे, 3x प्लस 4y को जब 1 से गुना करेंगे तो 3x प्लस 4y हो जाएगा, और 6 को जब हम -1 से गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिए। लिखेंगे एवं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। उसके बाद लिखेंगे एवं। सेकेंड स्टेप में हमारा क्या समीकरण दिया है बच्चों? सेकेंड स्टेप में क्या दिया है समीकरण? x माइनस y/3 इक्वल, हमको लगता है कि बच्चों x माइनस y/3 इक्वल क्या है? 3। देखेंगे सेकेंड स्टेप में हमारा समीकरण है x माइनस y/3 इक्वल 3, यही है ना। बच्चों ध्यान देंगे, हम x के नीचे 1 डाल सकते हैं, x के नीचे 1 डाल सकते हैं, 3 और 1, x के नीचे हम 1 डाल सकते हैं, 3 और 1 हम x के नीचे 1 डाल सकते हैं। तो अब देखिए ये हमारा x/1 माइनस y/3 हो गया। 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 3। 3 को जब हम x से गुना करेंगे 3x हो जाएगा, और यहाँ 3 को 3 से भागा देंगे, एक बार में कट जाएगा। 1 गुना y करेंगे तो y, और यहाँ है 3, इसके नीचे हम 1 डाल देंगे। कोई दिक्कत? 3x माइनस y को जब 1 से हम मल्टीप्लेक्शन करेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों गौर से, 3x माइनस y को जब 1 से मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो 3x माइनस y आ जाएगा, और इधर 3 तिया 9। ये हमारा समीकरण 2। कोई दिक्कत? जब हमारे पास 2 समीकरण आ जाए तो मैं लिखूंगा अब, क्या लिखूंगा बच्चों? अब क्या लिखूंगा? समीकरण 1 तथा 2 से एकदम 2 से एकदम धड़धड़ा आवाज दीजिए। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 क्या है बच्चों? 3x प्लस 4y इक्वल -6, और समीकरण 2 क्या है? -y इक्वल 9। तुम चलिए आगे ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ भी +3x है, यहाँ भी +3x है, सिंबल चेंज कर रहे हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये दोनों देखिए कट जाएगा, 4y और 1y जुट जाएगा तो हो जाएगा 5y, और यहाँ हो जाएगा -15। कैसे हो जाएगा -15? -9 और -6 -15। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं कह सकता हूँ y बराबर -15, और ये 5 बटे के नीचे 5 से 15 को काटेंगे, 5 1 5, 5 तिया 15, यानी y बराबर -3। y बराबर हमने क्या लाए बच्चों? -3। आगे मैं कहूँगा y का मान, क्या कहूँगा? आवाज दीजिए। समीकरण 2 में हम रखेंगे, तब y का मान समीकरण 2 में रखने पर
ऑनलाइन के बच्चों बताइए y का मान किस में रखना है? समीकरण 2 में। y का मान कितना आया? -3। y का मान कहाँ रखना है? समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है? आवाज दीजिए तो। 3x - y = 9। ध्यान दीजिए, 3x का 3x लिखेंगे, माइनस का माइनस, यहाँ y है ना, तो y का मान -3 है। y का मान -3 और इक्वल 9। बच्चों 3x का 3x, ये माइनस माइनस हो जाएगा +3 और इक्वल 9। 3x बराबर 9 और ये +3 इधर आ जाएगा तो -3। 3x बराबर 9 में से 3 जाएगा 6, x बराबर 6 और ये 3 बटे के नीचे, 3 से 6 को काटिए, 3 1 3 और 3 दूनी 6, x बराबर आया 2। तो बच्चों हमने जब ये कौन सी विधि द्वारा हम सॉल्व किए हैं? विलोपन विधि द्वारा। जब हमने विलोपन विधि द्वारा सॉल्व किए तो y बराबर -3 और x बराबर 2 आया। अब मैं इसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी सॉल्व करके सभी बच्चों को दिखाता हूँ। कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि, चलो यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक। चलिए बच्चों, विलोपन विधि द्वारा तो हम बता दिए, प्रतिस्थापन विधि द्वारा देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला समीकरण क्या है? डायरेक्ट समीकरण है, लिख दें प्रतिस्थापन विधि द्वारा में, समझ जाइएगा ना कि दिक्कत होगा। तो देखिए सबसे पहला समीकरण हमारा क्या है बच्चों? 3x + 4y = -6। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण क्या है बच्चों? 3x - y = 9, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या है बोलिए तो? समीकरण 1 क्या है? 3x + 4y = -6। 3x का 3x लिखेंगे, -6 का -6, ये +4y उधर जाएगा तो -4y। को दिक्कत? x बराबर मैं कहूँगा -6 - 4y और ये 3 बटे के नीचे। जब x बराबर इतना आया तो x का मान समीकरण 2 में हम रख देंगे। x का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 2 में। लिखेंगे x का मान समीकरण, आप लोग का गुनगुनाहट भी हमारे पास आ जाता है, अगर आपस में गुनगुनाते भी हैं, अपने मन में भी गुनगुनाइएगा तो आ जाता है। आप साइलेंट रहें, सीखें और इंटरेस्ट उठाएं पढ़ाई का। x का मान कितना आया? -6 - 4y बटे 3। इसका मान हम रखेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है? आवाज दीजिए तो। 3x - y = 9। समीकरण 2 क्या है? = 9, यही है ना? देखो 3 का 3 लिखेंगे और x का जो मान है -6 - 4y बटे 3 वो बैठा देंगे और फिर -y का -y = 9। बच्चों यहाँ मल्टीप्लेक्शन का सिंबल होता है, ये 3 से ये 3 क्या होगा? कट जाएगा। ये 3 से ये 3 क्या होगा? कट जाएगा। तो यहाँ बचा -6 - 4y -y = 9। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बड़ा ईमानदार क्वेश्चन है। ये -6 का -6 लिखेंगे, -4y और -1y हो जाएगा -5y और इक्वल क्या है? -9। फिर से देखिएगा जरा, -6 का -6 लिखेंगे, -4y और -1y हो जाएगा -5y और इक्वल 9। ध्यान दीजिए -6, ध्यान दीजिए -5y का 5y, 9 का 9, ये -6 उधर चल जाएगा तो हो जाएगा +6। -5y बराबर 9 6 हो जाएगा 15, y बराबर 15 और ये -5 बटे के नीचे 5 का 5 5 दिया 15, यानी y बराबर आ गया -3। y बराबर क्या आ गया? -3। y बराबर जब -3 आ गया तो y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान कहाँ रख रहे हैं बच्चों? समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है? 3x - y = 9, यही है ना? 3x का 3x और माइनस का माइनस, y का मान -3 है, y के जगह पर -3 और यहाँ 9। 3x बराबर माइनस माइनस हो जाएगा +3 और इक्वल 9। 3x बराबर 9, ये +3 इधर आकर के -3। 3x बराबर 9 में से 3 जाएगा 6, x बराबर 6 और ये 3 बटे के नीचे 3 1 3 3 दूनी 6, x बराबर हो जाएगा 2। बच्चों विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों में सेम आंसर आया, लेकिन हमको सबसे अधिक उपयुक्त
अब लिखेंगे अतः सबसे अधिक उपयुक्त विलोपन विधि है। कौन सा विधि? विलोपन विधि। नोट करेंगे सभी बच्चे जल्दी।